नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज जो हमारी पुस्तक चल रही है हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, मनोज कुमार मिश्रा जी की पुस्तक है और उससे हम साथियों आज पढ़ेंगे प्रयोगवाद। तो साथियों, प्रयोगवाद का जो समय है वो 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक माना जाता है। और चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला बिंदु है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, देखिए डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रयोगवाद क्या है वो हम समझते हैं। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया है जो कुछ नए भावबोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू शुरू में तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 में प्रकाशन जगत में आई और जो प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित होती गई तथा जिनका पर्यवसान समापन नई कविता में हो गया, ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार क्या है तो सन 1943 ईस्वी में अज्ञे के नेतृत्व में हिंदी कविता के क्षेत्र में नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ, जिसे अब तक विभिन्न संज्ञाएं प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, नई कविता आदि प्रदान की गई हैं। ये संज्ञाएं इसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं एवं दिशाओं को सूचित करती हैं। यथा प्रारंभ में जबकि कवियों का दृष्टिकोण लक्ष्य स्पष्ट नहीं था, नूतनता की खोज के लिए केवल प्रयोग की घोषणा की गई थी, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रयोगवाद कहा गया। इसी आंदोलन की एक शाखा थी श्री नलिन विलोचन शर्मा के नेतृत्व में प्रयोग को अपना साध्य स्वीकार करते हुए अपनी कविताओं के लिए प्रपद्यवाद का प्रयोग करना। तो इस प्रयोगवाद को प्रपद्यवाद और नई कविता भी कहा गया है। डॉक्टर जगदीश गुप्त एवं लक्ष्मीकांत वर्मा ने इसे अधिक व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हुए नई कविता का नाम दिया है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि किसने नई कविता कहा है, तो जगदीश गुप्त और लक्ष्मीकांत वर्मा ने कहा है। सारांश उपयुक्त दोनों विद्वानों के कथनों के आधार पर सारांशतः यह कहा जा सकता है कि सन 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के माध्यम से नए भावों एवं नए विचारों एवं नए प्रयोगों के साथ जो काव्य हिंदी में रचा गया उसे प्रयोगवाद नाम से पुकारा जाता है। देखते हैं विशेष तथ्य। पहला है कि तार सप्तक के कवियों ने इस काव्य धारा की कविताओं के लिए प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग नहीं करके प्रयोगशील अथवा प्रयोग शब्द का प्रयोग किया था। इस काव्यधारा की कविताओं को प्रयोगवाद नाम सर्वप्रथम आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने एक निबंध प्रयोगवादी रचनाओं या रचनाएं में प्रदान किया। अज्ञे सच्चिदानंद हिरन बादशाह अज्ञे जिनका पूरा नाम है, इस काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रयोगवादी काव्यधारा के। उनके द्वारा संपादित प्रतीक पत्रिका में इसकी शुरुआत हुई। किस पत्रिका में? प्रतीक पत्रिका में। अगला देखते हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा के अनुसार प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है। ऐसा कौन कहता है? लक्ष्मीकांत वर्मा। आगे चलकर प्रयोगवाद का ही विकास नई कविता के नाम से हुआ। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रयोगवाद का मूलाधार व्यक्तिकता या व्यक्तिवाद प्राइवेसी है। प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। ये सभी बिंदु महत्वपूर्ण हैं, इनको आप नोट कर लें। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने प्रयोगवाद एवं नई कविता दोनों काव्य आंदोलनों को संयुक्त रूप से अति यथार्थवाद की काव्य परंपरा, अति यथार्थवादी काव्य परंपरा नाम प्रदान किया। अति यथार्थवादी काव्य परंपरा किसको? प्रयोगवाद और नई कविता के काव्य आंदोलन के संयुक्त रूप को। हिंदी का प्रयोगवादी आंदोलन मूलतः पश्चिम अंग्रेजी के न्यू सिग्नेचर आंदोलन से प्रभावित नजर आता है। न्यू सिग्नेचर सन 1932 ईस्वी में न्यू सिग्नेचर शीर्षक से काव्य संग्रह ब्रिटेन में प्रकाशित हुआ था। स्टेफन स्पेंडर ऑर्डेन
लेहमान, एमसन आदि की रचनाएं संग्रहित हैं। इसमें स्टेफन स्पेंडर, ऑडेन, लेहमान, एमसन आदि की रचनाएं संग्रहित हैं। अज्ञे ने इस काव्यधारा के लिए प्रयोगवाद नाम को स्वीकार नहीं किया था। इन्होंने दूसरा सप्तक 1951, दूसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ है 1951 की भूमिका में इस नाम का घोर विरोध किया तथा प्रतीक पत्रिका के जून 1951 के अंक में इस काव्य के लिए नई कविता की संज्ञा का प्रयोग किया। तो प्रयोगवाद ना कह के इसको नई कविता की संज्ञा दी है अज्ञे जी ने अपनी प्रतीक पत्रिका में। प्रयोगवाद को प्रतीकवाद भी कहा जाता है क्योंकि प्रयोगवाद कविता नवीन प्रतीक विधान से युक्त है। अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। प्रयोगवादी कविताओं में मध्यम वर्गीय व्यक्ति की जीवन की पीड़ा के अनेक स्वर उभरे हैं, परंतु इसमें काम वासना की प्रधानता देखने को मिलती है। लोक कल्याण की उपेक्षा प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। लोक कल्याण की उपेक्षा जो है वो प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष है। प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी हैं। वे भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। प्रयोग धर्मिता की ही प्रयोगवादी काव्य का इष्ट है। भाषा, शिल्प, छंद, अलंकार, प्रतीक, बिंब, उपमान आदि की ही दृष्टि से इन कवियों ने नए नए प्रयोग किए हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को, बहुत ही महत्वपूर्ण ये युक्ति है कि नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले लोगों का धंधा कहकर पुकारा है। अब हम बात करेंगे तार सप्तक। तार सप्तक की बात प्रयोगवाद में करना बेहद जरूरी है, तो इसी से एक दो प्रश्न जरूर बनता है। तार सप्तक अज्ञे के अनुसार एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन तार सप्तक है। तार सप्तक मूलतः प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज मानी जाती है, परंतु इसके प्रवर्तन का श्रेय अज्ञे को मिलता है। अज्ञे ने तार सप्तक के कवियों के बारे में लिखा है कि ये 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं, वे राही जहां अपितु राहों के अन्वेषी हैं। तार सप्तक के कवियों को उन्होंने राहों का अन्वेषी कहा है अज्ञे ने। ये भी महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य जगत में अब तक 4 तार सप्तकों की स्थापना हो चुकी है, जिनके स्थापना वर्ष एवं शामिल कवियों का विवरण निम्नानुसार इस प्रकार है। देखिए, तार सप्तक, जो तार सप्तक माने जो पहला तार सप्तक, उसको तार सप्तक नाम दिया। इसका प्रकाशन है 1943 ईस्वी। इसमें 7 कवि कौन कौन से हैं वो ध्यान देने हैं। अज्ञे, नेमीचंद जैन, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, तो ये 7 कवि हैं, इनको भी याद रखेंगे। अज्ञे ने नेमी राम से मुक्ति पाने के लिए भारत प्रभाकर को गिरा दिया। ये एक हम कह सकते हैं ट्रिक है कि अज्ञे ने नेमी, अज्ञे माने अज्ञे हैं, नेमी नेमीचंद जैन, राम रामविलास शर्मा, मुक्ति मुक्तिबोध, ठीक है, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे को गिरा माने गिरिजा कुमार माथुर। तो ये आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। तार सप्तक को ही प्रथम सप्तक भी कहा जाता है। चलिए हम बात करेंगे अब दूसरा सप्तक। अब देखिए इसमें और भी है एक बिंदु। दूसरा इसमें बिंदु है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात तार सप्तक 1943 के प्रकाशन से ही माना जाता है। हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात तार सप्तक के पहले प्रकाशन माने तार सप्तक 1943 के प्रकाशन से माना जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरा सप्तक। दूसरा सप्तक, इसमें तार नहीं लगेगा, तार सप्तक फिर दूसरा सप्तक, ये 1951 का है, माने 43 के बाद 51। इसमें कवि हैं हरिनारायण व्यास, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह और भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसमें देखिए कौन कौन सी ट्रिक बन सकती है। हरि धर्म के लिए रघुवीर ने शकुंतला को नरेश सिंह के भवन से निकाल दिया। हरि धर्म के लिए रघुवीर ने शकुंतला को नरेश सिंह के भवन से निकाल दिया। हरि माने हरिनारायण व्यास,
धर्म माने धर्मवीर भारती, रघुवीर माने रघुवीर शाह, शकुंतला माने शकुंतला माथुर, नरेश सिंह माने नरेश मेहता, और नरेश सिंह माने शमशेर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, और भवन माने भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, याद रखेंगे। तीसरा सप्तक 1959, 43, फिर 51, अब बात हो रही है 59। ठीक है, 59, तो 43, 51, 59, तो तीसरा सप्तक 59 का है। कुंवर नारायण इसमें कवि हैं केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी और प्रयाग नारायण त्रिपाठी। इसके अलावा साथ में हैं मदन वात्सायन। तो इसके लिए ट्रिक क्या है वो देखते हैं। कुंवर केदार के सर्व विजय की कीर्ति प्रयाग से लेकर मदनपुर तक फैल गई। कुंवर केदार के सर्व विजय की कीर्ति, ठीक है, कुंवर केदार के सर्व विजय की कीर्ति प्रयाग से लेकर मदनपुर तक फैल गई। अब देखिए, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, सर्व माने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, और मदनपुर माने मदन वात्सायन, है ना। तो ये सभी 7 कवि हैं, ये भी आप नोट कर लें, याद कर लें। चलिए देखते हैं चौथा सप्तक। चौथा सप्तक सन 1979 माने 43, इसके बाद 51, इसके बाद 59 और इसके बाद 79। तो ये है। अब देखिए इनमें कवि कौन कौन से हैं। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे और स्वदेश भारती। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बना है सूत्र की। अवधेश के राजकुमार श्री राम ने राजेंद्र नंद किशोर को सुमन के साथ स्वदेश भेज दिया। ठीक है, तो समझिए, अवधेश माने अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे और स्वदेश भारती। तो ये सभी 7 कवि हो गए। अब बात आता है नकीनवाद या जिसे कहेंगे प्रपद्यवाद 1956। नकीनवाद या प्रपद्यवाद 1956। चलिए अब देखते हैं नकीनवाद को। नकीनवाद या प्रपद्यवाद 1956 ईस्वी अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक व दूसरा सप्तक से प्रेरित होकर नलिन विलोचन शर्मा ने अपने 2 साथियों केसरी कुमार व नरेश कुमार को मिलाकर नकेनवाद, इन तीनों व्यक्तियों के नामों के प्रथम अक्षर के आधार पर बना। नकेनवाद ना माने कहें नलिन और केसरी कुमार और नरेश कुमार। ठीक है, तो नकेनवाद तीनों व्यक्तियों के नाम प्रथम अक्षर के आधार पर बना है। किन किन के नाम से है? नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार। इसे ही प्रपद्यवाद के नाम से जाना जाता है। प्रपद्यवाद के नाम से जाना जाता है। नकेनवाद के प्रपद्यवाद का प्रकाशन 1956 में हुआ था। 1956 में प्रपद्यवाद का दावा था कि असली प्रयोगवाद नकेनवाद ही है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रपद्यवाद एक प्रकार का रूपवाद या कलावाद था। किनके अनुसार? बच्चन सिंह के अनुसार। प्रपद्यवाद के विविध सूत्र प्रपद्यवाद के प्रतिनिधि के रूप में केसरी कुमार ने इसके विविध सूत्रों की चर्चा की, जिनमें कुछ निम्न प्रकार हैं। प्रपद्यवाद भाव व्यंजना का स्थापत्य है। प्रपद्यवाद के लिए किसी शास्त्र के द्वारा निर्धारित नियम अनुपयुक्त है। प्रपद्यवाद पूर्ववर्तियों की महान परिपाटियों को निष्प्राण मानता है और प्रपद्यवाद प्रयोग को साधना ही नहीं साध्य मानता है। प्रपद्यवाद दूसरों के अनुकरण की तरह अपना अनुकरण भी वर्जित मानता है। वस्तुतः नकेनवादियों का यह प्रपद्यवाद अज्ञे के प्रयोगवाद की स्पर्धा में खड़ा किया गया आंदोलन था, जो कालांतर में अज्ञे से भी आगे बढ़ गया। प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां कहें तो विशेषताएं क्या हैं? देखिएगा, विशेषताएं हैं
अति यथार्थवादिकता, बौद्धिकता की अतिशयता, घोर व्यक्तिकता, वाद व विचारधारा का विरोध, नवीन उपमानों का प्रयोग, भाषा की स्वच्छंदता। इसके अलावा निराशावाद, साहस और जोखिम, वैचित्र प्रदर्शन, शिल्पगत, निरंतर प्रयोगशीलता, व्यापक अनास्था की भावना, सामाजिक यथार्थवाद की भावना, श्रृंगार का उन्मुक्त चित्रण, क्षणवाद, कुंठा और निराश का चित्रण, नग्नता कहें तो भदेश का निरूपण। ये प्रमुखतः कहें तो कितनी 16 प्रवृत्तियां या विशेषताएं दी गई हैं। अब हम बात करेंगे प्रगतिवाद के प्रगतिवाद व प्रयोगवाद में अंतर। प्रगतिवादी कविता में शोषित वर्ग, निम्न वर्ग को केंद्र में रखा गया है, जबकि प्रयोगवादी कविता में स्वच्छंद जिए हुए, भोगे हुए यथार्थ जीवन का चित्रण प्राप्त होता है। प्रगतिवादी कविता विचारधारा को महत्व देती है, जबकि प्रयोगवादी कविता अनुभव को महत्व देती है। प्रगतिवादी कविता सामाजिक भावना की प्रधानता दिखाई देती है, जबकि प्रयोगवादी कविता में व्यक्ति की भावना की प्रधानता दिखाई देती है। प्रगतिवादी कविता में विषय वस्तु को अधिक महत्व दिया गया है, जबकि प्रयोगवादी कविता में कलात्मकता को अधिक महत्व दिया गया है। अब बात करेंगे, इसमें दिया है तार सप्तक का वर्गीकरण। तार सप्तक और प्रतीक पत्रिका को देखकर यह स्पष्ट होता है कि इनमें संग्रहित या प्रकाशित कवियों के क्षेत्र को अनुपम क्षेत्र को यहाँ दिया है, सही कुछ के क्षेत्र, दृष्टिकोण एवं कथानक एक जैसे नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र ने तार सप्तक के कवियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया है। देखिए, 3 रूपों में किया है। विचारों से समाजवादी एवं संस्कारों से व्यक्तिवादी। देखते हैं इनमें, इस श्रेणी में शमशेर बहादुर सिंह एवं नरेश मेहता आते हैं। किसमें? विचारों से समाजवादी एवं संस्कारों से व्यक्तिवादी। नेमीचंद जैन को शामिल किया। 3 हैं, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता और नेमीचंद जैन। विचारों एवं क्रियाओं दोनों में समाजवादी, विचारों एवं क्रियाओं दोनों में, विचार में भी और करने में भी, क्रियाओं में भी समाजवादी। इसमें रामविलास शर्मा एवं गजानन माधव मुक्तिबोध आते हैं। प्रगतिवादी कविता के द्वारा व्यक्त होते हुए जीवन मूल्यों एवं सामाजिक प्रश्नों को असत्य एवं सत्याभास मात्र अपने व्यक्तिगत जीवन में तड़पने वाली गहरी संवेदनाओं को ही रूपायित करने वाले अन्य सभी कवि लगभग इसी श्रेणी में हैं। प्रायः ये सभी कवि मध्यम वर्ग से संबंधित हैं। तो तार सप्तक के कवियों का वर्गीकरण 3 बातों से किया गया है। विचारों से समाजवादी एवं संस्कारों से व्यक्तिवादी, विचारों से क्रियाओं दोनों से समाजवादी, और प्रगतिवादी कवियों के द्वारा व्यक्त होते हुए जीवन मूल्यों और सामाजिक प्रश्नों के असत्य एवं सत्याभास मात्र अपने व्यक्तिगत जीवन में तड़पने वाली गहरी संवेदनाओं को ही रूपायित करने वाले अन्य सभी कवि इसी श्रेणी में आते हैं। तो साथियों, अब हम प्रयोगवादी काव्यधारा के कवियों पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। तो साथियों, कैसा लगा सेक्शन? कमेंट सेक्शन बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।